पहली वारदात तो यह है कि सऊदी अरब के ताल्लुकात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ ख़राब किए जाएं, क्योंकि हुकूमत इस बात को बड़ी अच्छी तरह जानती है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का सोशल मीडिया जिसके पीछे पड़ जाता है, वो ये नहीं देखता ये किसी मुल्क का सदर या वज़ीर आज़म है, वो ये नहीं देखता कि कोई बादशाह या कोई बहुत बड़ा आदमी है, वो उसके पीछे लग जाते हैं, वो परवाह नहीं करते, वो खुलकर अपनी बात करते हैं। तो इन्हें लगा कि शायद मोहम्मद बिन सलमान के पीछे भी इसी तरह का ये अटैक होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का सोशल मीडिया लड़ते 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 बड़ा सियाना हो गया। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने सऊदी अरब को टैग करके और उनसे सवाल पूछना शुरू किया कि क्या वाकई आप इमरान खान से नफरत करते हैं। ये जो क्लेम कर रही है हुकूमत के इमरान खान से, या हुकूमत के लोग क्लेम कर रहे हैं कि आप इमरान खान से प्यार नहीं करते और आप इमरान खान के खिलाफ एक बयानिया लेकर लॉबिंग करने के लिए अमेरिका की आने वाली हुकूमत के पास गए हैं, क्या ये दुरुस्त है? तो उन्होंने बड़ी समझदारी से इस मामले को ऐसे उठाया और एक नई लड़ाई में कन्वर्ट नहीं होने दिया। तो ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का सोशल मीडिया ने पढ़े लिखे लोग हैं, ये बेवकूफ़ नहीं है कि मुंह उठा के गाली दे दी। ये देखते हैं कि जनाब किसके साथ लड़ाई करनी है और किसके साथ लड़ाई नहीं करनी है, और कहीं पे लड़ाई सूट करती है और कहीं पे नहीं करती। बहरहाल जिन लोगों ने मोहम्मद बिन सलमान साहब से उम्मीदें लगाई हुई थी और ऐसा लग रहा था कि शायद एक बड़ी सपोर्ट सऊदी अरब से मिलेगी तो वो अमेरिकन सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, उनके लिए दो बुरी खबरें हैं। और दो बुरी खबरें जो है वो दोनों खवातीन हैं जिनके हवाले से ये खबरें आई हैं। पहली खबर तो ये है कि व्हाइट हाउस ने एक नई अपॉइंटमेंट की है, व्हाइट हाउस की जानिब से एक नई अपॉइंटमेंट है जो हो जाएगी, और डोनाल्ड ट्रंप ने नामजद किया है मॉर्गन ऑर्टेगस को। ये जो खातून है लगभग 42 साल खातून है और ये बड़ी ज़हीन खातून है, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा साथ दिया है। इनके बारे में पहले भी मैंने एक वीलॉग में बात की थी। इनको नायब खसूसी सदारती एलची मुकर्रर किया गया मिडल ईस्ट के लिए। अब ये खातून के वहाँ नामजद होने से फ़र्क क्या पड़ता है वो मैं आपको बताता हूँ। मिडल ईस्ट जब आप बोलते हैं तो फिर आप उसके अंदर शामिल करते हैं सऊदी अरब को, ओमान को, यूएई को और कतर को, बहरीन को, कुवैत को, ये सारे मुल्क मिडल ईस्ट हैं। तो इन सारे मुल्कों के अंदर यानी इन्हीं का इन्फ्लुएंस पाकिस्तान पे आता है ना, या पाकिस्तान अगर कोई लॉबिंग कर रहा है तो सऊदी अरब के ज़रिए से या यूएई के ज़रिए से या सऊदी अरब के ज़रिए से ही करेगा ना। तो वहाँ पे जिस खातून को लाकर लगाया गया है वो इमरान खान साहब की तारीफ़ें खुद करती रही हैं, अब उनकी वीडियोस भी निकल आई हैं। यानी ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप चुन चुन के उन लोगों को लगा रहा है अहम तरीन ओहदों पे जो इमरान खान के फ़ैन हैं। अब ये खातून जो है वो भी इमरान खान साहब की तारीफ़ करती रही है माजी में, इनके क्लिप भी सामने आ गए। तो मिडल ईस्ट में इनका आना इस बात का इशारा है, ये मिडल ईस्ट को कंट्रोल करेंगी। लाजमी बात है कि मोहम्मद बिन सलमान से डील करना होगा, या जो दुबई के हुक्मरान है या ओमान के हुक्मरान है या बाकी हुक्मरान है उनसे जब डील करना होगा तो यही खातून डील करेंगी और ये फिर अपना टाइम मिडल ईस्ट में गुजारा करेंगी। तो ये जो खातून है ये तो पहले से ही इमरान खान के बारे में बड़ी तारीफ़ कर रही हैं। तो एक तो उनका जो बयानिया उसको ये धचका लगा। दूसरा, टैमी ब्रूस एक और खातून है। ये जो टैमी ब्रूस है इन्हें एक बहुत अहम जगह पे अपॉइंट कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और इन्हें लगा दिया है स्टेट डिपार्टमेंट की स्पोक्स पर्सन। ये डोनाल्ड ट्रंप ने इनको लगाया और लंबी चौड़ी इनके बारे में जो है वो एक बयान भी जारी किया गया। अब टैमी ब्रूस का एक मैं आपको निकाल के सुना देता हूं, इनका अपना एक ट्वीट, उसमें ये कहती है कि इट्स ऑलवेज अ शॉक, ये एक बहुत बड़ा धचका है। शॉकिंग अपोजिशन विक्ट्री थ्रोन पाकिस्तान इनटू chaos. The party of Imran Khan, the jailed former prime minister, took the most seized, humiliating the country's military rulers and creating a political crisis. वो ये कह रही है कि जो पाकिस्तान के फौजी हुक्मरान है ना, उनके लिए बड़ी शर्मिंदगी वाली सूरत पैदा कर दी है। इमरान खान ने जेल से बैठ के शिकस्त दे दी है सबको और एक पाकिस्तान के अंदर क्यास पैदा हो गया, और ये एक बड़ी शॉकिंग किस्म की अपोजिशन की विक्ट्री है जो पाकिस्तान के अंदर हुई है। ये जनाब ये खुद इस बात को मानने वाली हैं और ये तर्जुमान है। अब देखिए, इससे पहले जो तर्जुमान थे व्हाइट हाउस के, वो जब भी उनसे पूछा जाता था वो कहते थे पाकिस्तान के अंदरूनी मामला है, हम चाहते हैं जी अच्छे इलेक्शन हो, लेकिन उन्होंने कभी ये बात नहीं की कि पाकिस्तान के इलेक्शन को एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी ने जीता जिसको दीवार के साथ लगाया गया, जिसके लीडर को जेल में डाला गया। लेकिन ये जो अब स्पोक्स पर्सन आ रही हैं अमेरिका की जानिब से स्टेट डिपार्टमेंट की, वो पहले से ही इस बात की मानने वाली है कि इमरान खान साहब ने जेल से बैठकर इलेक्शन जीता था और वही इस मुल्क के हकीकी हुक्मरान हैं। तो ये एक धचका तो लगा है उन तमाम लोगों को जिन लोगों ने उम्मीदें बांध ली थी कि शायद कोई एक ऐसी सिचुएशन बन गई है मिडल ईस्ट से या सऊदी अरब से जिसके नतीजे में अमेरिका आने वाले दिनों में
इमरान खान के बारे में किसी किस्म का कोई मौक़िफ़ नहीं लेगा। हो सकता है कि चंद % का चांस है, हो सकता है कोई अंदर खाते बातचीत चल रही हो, क्योंकि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट इस मामले को लेकर थोड़ी सी हसास है। लेकिन जो अमेरिकन डीप स्टेट है उसी को तो शिकस्त दी डोनाल्ड ट्रंप ने, और वो यही तो चाहते हैं कि दुनिया में जो डीप स्टेट के एक्टर्स हैं या जितने भी उनके सपोर्टर्स हैं उन सबको शिकस्त होनी चाहिए, और यहाँ पे इमरान खान ने भी उन्हें शिकस्त दी है पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को। अब जनाब एक और चीज़ बड़ी अच्छी है और ये बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट है मुज़ाकरात के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब मुज़ाकरात कर रही है। हुकूमत को आलमी सतह पे या लोकल लेवल पे किसी किस्म का कोई बहाना देना नहीं चाहती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि जनाब ये तो हमारे साथ बात ही नहीं करते, ये हमारे साथ मुज़ाकरात ही नहीं करते, तो हम किस तरीके से इनको इंसाफ फराहम करें, ये तो बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बातचीत कर रही है। तहरीक इंसाफ ने पहले ये स्टेटमेंट दिया कि अगर इमरान खान के खिलाफ फैसला आ भी गया 6 तारीख वाला, तो तब भी बेफिक्र रहे, हम मुज़ाकरात करते रहेंगे, हमें पता है इमरान खान के खिलाफ ही फैसले आने हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी कुछ ऐसे लोग जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं, वो ये दावे करना शुरू हो गए हैं कि 6 तारीख को भी जो इमरान खान साहब के हवाले से फैसला महफूज किया गया था गुज़िश्ता महीने, जो पहले सुनाया जाना था गुज़िश्ता महीने, फिर सुनाया जाना था 6 तारीख को, अब जनाब उसको मज़ीद डिले कर दिया गया है और हो सकता है कि 6 तारीख को भी वो फैसला ना सुनाया जाए। मेरे ख्याल में अभी तक जज को तो नहीं पता कि उसने फैसला कब सुनाना है, लेकिन जो हमारे टाउट हैं कुछ ऐसे जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े अच्छे राब्ते में हैं, उनको इस बात का पहले से आइडिया है कि जनाब फैसला जो है वो कब सुनाया जाएगा, क्योंकि उन्हें वहाँ से पता चलता है जहाँ से फैसले जारी होते हैं, जहाँ से अहकामात जारी होते हैं, जहाँ से बताया जाता है कि ये फैसला कब सुनाया जाएगा। भारत PMLN ने भी ये कहा कि ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर मुज़ाकरात जारी रहते हैं इमरान खान को सज़ा होने की सूरत में भी, लेकिन अगर 6 तारीख को भी ये सज़ा नहीं होती तो फिर बहुत बड़े सवालात उठ जाएंगे पाकिस्तान की अदालती निज़ाम के ऊपर। यानी अदालती निज़ाम इंतज़ार कर रहा है कि PTI के और हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो हमने क्या फ़ैसला देना है, या PTI के और हुकूमत के मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो हमने क्या फ़ैसला देना है। क्या अदालती फ़ैसला मुज़ाकरात की कामयाबी और नाकामी के साथ मशरूत है जो जज साहब इंतज़ार कर रहे हैं। जज साहब को तो फैसला देना था आज से 15 दिन पहले, तब फैसला नहीं दिया तो 15 दिन बाद दे देते 6 तारीख को। लेकिन अगर वो 6 तारीख को भी नहीं देते तो पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के ऊपर जहां पहले ही बहुत सारे सवालात खड़े हैं, वहां ये एक सवाल और खड़ा हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मिलना चाहते थे इमरान खान साहब से। ये वो लोग हैं जो एक कमेटी बनी हुई है मुज़ाकराती कमेटी, वो इमरान खान साहब से मिलकर रहनुमाई लेना चाहते थे, लेकिन उनकी इमरान खान साहब से आज मुलाकात नहीं हो सकी। मुमकिन है हफ्ते को उनकी मुलाकात हो जाए या मंडे को उनकी मुलाकात हो जाए, आने वाले दिनों में उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल आज के दिन उनकी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन हुकूमत ने भी इस बात के ऊपर जोर दिया है और तस्लीम किया है कि बिल्कुल मुलाकात होनी चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी के जो लोग हैं उनकी इमरान खान साहब से, ताकि वो वहाँ से रहनुमाई लेकर आएँ।